तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा डीमन स्लेयर का एपिसोड 1 सीज़न 3 का। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर वही बंदा दिखाया जाता है जो सीज़न 1 में दिखा था। इसका नाम क्या था? तो वो कहता है कि ऐसा कौन सा लड़ाई थी जो तुम्हें ऐसे ख़त्म करनी पड़ी। फिर वो तांजीरो इनोसुके जेनित्सु और नेजुको को देख के कहता है कि ढूंढ लिया उन्हें। तो फिर वो पूछता है क्या ये ठीक है? तो उनने उस अपर रैंक को हरा दिया। तो फिर ये लड़की कहती है कि तो ये तुम ठीक तो हो ना मिस्टर कगाया? तो फिर ये कहता है कि 100 साल से कुछ नहीं बदला, लेकिन वो कहता है कि अब ये चेंज हो सकता है। तो वो उस लड़की से कहता है कि तुमने वो साइन देखा? तो फिर वो कगाया कहता है कि तुमने देखा इस किस्मत ने कितना ड्रामेटिक टर्न ले लिया। वो कहता है मुजान के बिसुची, हम तुम्हें बिना हारे इस जनरेशन में डिफीट कर देंगे। और यहाँ पर हमें सीन चेंज करके इन्फिनिटी कैसल में अकाजा दिखता है। यहाँ पर अपर 3 लिखा आता है। और वो कहता है एक ऑल्टरनेट डायमेंशन इन्फिनिटी कैसल। तो वो कहते हैं इसका मतलब मैं यहाँ पर समन हुआ, तो मतलब अपर रैंक डीमन स्लेयर से हार गया, मतलब मर गया। काज़ा इतना उड़ने के बाद फाइनली लैंड हो जाता है। यहाँ पर लिखा था डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा स्वॉर्डस्मिथ विलेज आ। तो फिर यहाँ पर एक पोर्ट कहता है कि तो ये तुम हो लॉर्ड अकाज़ा? तो फिर यहाँ पर हमें पोर्ट से एक अजीब सा बंदा निकलता हुआ दिख। तो वो कहता है कि ये अच्छा है कि तुम्हें इतनी अच्छी हेल्थ में दिखनी है। तो फिर वो अजीब सा डीमन कहता है कि तो ये हो चुके हैं 90। तो फिर यहाँ पर उस डीमन की शक्ल दिखाते हैं और उसका नाम बताते हैं ग्योको अपर 5। तो फिर वो ग्योको कहता है कि ये मुझे लगा आप ही मर गए होगे लॉर्ड अकाज़ा, इसने तो मुझे चिंतित ही कर दिया था। एक बंदा आके कहते हैं खतरनाक। वो कहता है जैसे टाइम गया है तुम तो भूल भी गए होगे कि कैसे काउंट करते हैं ग्योको। उस डीमन की शक्ल दिखाती है और लिखा होता है हंटेंगू अपर मून 4। तो फिर हंटेंगो कहते हैं कि ये 111 साल हो गए जब हम यहाँ पर लास्ट बुलाए। वो कहता है ये तो एक अनलकी और अनइवन नंबर। तो फिर ये हंटेंगो कहते हैं कि एक और नंबर, ये तो बहुत खतरनाक है। तो फिर वो उस तबला बजाने वाली लड़की से कहता है कि ये तो लॉर्ड मुजान अभी तक नहीं आए। तो फिर वो बीवा लेडी कहती है कि ये अभी तक नहीं आए। तो वो पूछता है कि अपर 1 कहाँ है? तो कहता है कि मुझे ये मत बताना कि वो मर गया। इन्फिनिटी कैसल की सारी लाइटें बंद हो जाती। तो फिर वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि एक सेकंड रुको लॉर्ड अकाज़ा। तो फिर वो बंदा अपना हाथ अकाज़ा पे रखता है और कहता है कि तो मेरे लिए थोड़ी से भी चिंतित नहीं थे। हमें दिखाता है अपर 2 को और अपर 3 को। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा चिंतित था? तो फिर वो अपर 2 कहता है कि तो फिर वो कहता है कि मुझे मैं हार्ट ब्रोकन होता अगर मैं किसी कॉमरेड्स को खो देता। फिर यहाँ पर ग्योको कहता है लॉर्ड डोमा। उस डीमन को दिखाया जाता है जिसका नाम है डोमा अपर 2। तो फिर वो डोमा कहता है कि बहुत टाइम से नहीं दिखी तुम ग्योको। तो वो कहता है कि क्या ये एक नया पोर्ट है? तो फिर कहता है ये ब्यूटीफुल है। तो फिर वो डोमा कहता है कि तुम्हें पता है जो पोर्ट तुमने मुझे दिया था? कहता है कि मैंने एक लड़की का सिर उसमें लगाया है। वो कहता है मेरे रूम में। तो फिर डोमा ग्योको से कहता है कि सुनो तुम्हें मेरी जगह पे भी आना चाहिए थोड़ी टाइम के लिए। तो फिर अकाज़ा डोमा से कहता है हटाओ। तो डोमा कहता है क्या? तो फिर अकाज़ा कहते हैं अपना हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। अकाज़ा उसका मुंह फाड़ देता है। तो फिर डोमा कहता है कि ओह अच्छा वो एक पंच था। तो फिर डोमा कहता है कि तुम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए लॉर्ड अकाज़ा। तो फिर वो बीवल लेडी कहती है मैं यहाँ पर अपन 1 को समन कर देती हूँ। तो फिर वो कहती है कि अब सब मुझसे सुनो। तो फिर वो अपर 1 कुकुशिबो को दिखाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर पूरे टाइम होता हूँ। कोई कहता है लॉर्ड मुजान आ चुके हैं।
हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई जाती है और एक ब्लड, फिर वहाँ पर एक ब्लड ड्रॉप आती है जिसमें सारे अपर मून्स का मुंह होता है। तो फिर हमें यहाँ पर डीमन किंग मुजान की शक्ल दिखाते हैं। तो फिर मुजान कहते हैं कि ग्योतारो अब हमारे साथ और नहीं है। कहता है इसका मतलब है कि अपर रैंक्स अब इनकम्प्लीट। डोमा कहते हैं क्या ये सच है माय लॉर्ड? तो फिर डोमा कहता है कि मैं ही वो था जो ग्योतारो को लाया था। तो फिर वो कहता है कि ये शर्मनाक कैसे हो सकता है? तो वो कहता है क्या मैं अपनी आंखें निकाल लूँ? तो फिर मुजान कहता है कि मुझे तुम्हारी अजीब सी आंखें नहीं चाहिए। मुजान कहता है कि मैं जानता था कि ग्योतारो हार जाएगा। तो वो कहता है कि मैंने सोचा ही था कि डाकी बता देगी कि वो उसकी वीकनेस है। तो वो कहता है कि अगर ग्योतारो स्टार्टिंग से फाइट करता तो फिर वो ज़रूर जीत जाता। तो फिर वो कहता है कि अब ये बिल्कुल भी मतलब नहीं करता। तो फिर हान टेंगो कहता है कि तुम देख नहीं रहे, तुम गिरते जा रहे हो ऑर्डर में जिसके अंदर ज़्यादा इंसानियत है। तो फिर ग्योको कहता है अब ये मैटर नहीं करता। तो फिर वो कहते हैं मैंने कुछ भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फिर डोमा कहता है कि क्या ये टाइम था जब क्या ऐसा कोई टाइम था कि जब मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से नहीं मिला था? मुजान कहता है कि तुमने अभी तक वो याशिकी की फैमिली को ख़त्म नहीं किया। तो मुजान गुस्से में कहता है कि तुमने इतने 100 सालों में नहीं ढूंढ पाए उसे। तो फिर मुजान कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम एग्जिस्ट ही क्यों करते हो सारे? गुस्से में सारी खून की बोतलें तोड़ देते हैं। हान टेंगो कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमें क्षमा दो। कुकुशिबो कहता है कि मुझे पता भी नहीं है, तुम्हें क्या बताऊँ? तो वो कहता है वही आशिकी, वो तो मास्टर था काउंसलिंग का। तो वो डोमा कहता है कि देखो तुम मेरा स्ट्रॉन्ग सूट तो है क्या? स्ट्रॉन्ग तो फिर ग्योको कहता है लॉर्ड मुजान मुझे नहीं। तो फिर ग्योको कहता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है जो आपको आपके एक गोल्स से एक स्टेप आगे पहुंचाएगी। तो मुजान कहता है जिसको मैं नफरत करता था वो अब बदल गई है। तो फिर हम देखते हैं कि मुजान ग्योको को सर को अपने हाथ में ले आता है। तो फिर कहता है कि बहुत सारे केसेस में मुझे चेंजेस अच्छे नहीं लगते। तो फिर मुजान कहता है कि मुझे पसंद है कोई ना बदले। तो फिर ग्योको कहता है कि लॉर्ड मुजान के हाथ में मेरा सर। तो फिर मुजान कहता है कि पहली बार 1113 सालों में अपर रैंक बनने वाला था। कहता है कि मेरी फ्रस्ट्रेशन उबलते तक चली गई है, उबलते पॉइंट तक। तो मुजान कहते हैं कि मुझे कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन मत देना जो कंफर्ट ना हो। तो फिर वो कहते हैं कि अपना चेहरे का स्मृक हटाओ। फिर वो बीवा लेडी अपना सितार बजाती है और ग्योको का सर वापस से आ जाता है। मुजान कहते हैं कि तुम अपर मून्स थे तो फिर मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी क्योंकि मुजान कहता है कि क्योंकि तुम सबका स्टेटस अपर रैंक है। वहाँ पर हमें एक सीनरी दिखाई जाती है पजल वाली। टेंगो कहता है कि समझ गए माय लॉर्ड। ग्योको कहता है कि ये बहुत मुश्किल था कि मुझे पहले प्लेस में इंफॉर्मेशन मिली है। ग्योको कहता है कितना अनोइंग है। डोमा उसके पास आके कहते हैं हे लॉर्ड ग्योको। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें किस टाइप की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है? तो फिर डोमा कहता है कि मैं भीख मांग रहा हूँ, तुम मुझे तो बता सकते हो ना। तो फिर अकाजा वापस से वो डोमा का सर काट देता है। तो फिर अकाजा कहता है कि तो लॉर्ड मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया? अकाजा कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। तो फिर कुकुशिबो आके अकाजा का हाथ काट देते हैं और कहते हैं अकाजा। फिर कुकुशिबो कहते हैं कि अकाजा तुम हमेशा इतने दूर क्यों जाते हो? तो फिर डोमा कुकुशिबो से कहता है कि ये सब सही है लॉर्ड कुकुशिबो। तो फिर कुकुशिबो सबसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि मैं बोलूँ। तो
फिर डोमा अजीब सी स्माइल देख के कहता है कि ओ तो मैंने सही देखा था वो। तो फिर डोमा काजा से कहता है कि तुम्हें एक बैटल करना चाहिए रिप्लेसमेंट में। तो फिर वहाँ पर डोमा कहता है कोको तो लॉर्ड कुकुशिबो तो काजा भी हमें चैलेंज करे तो फिर वो भी हमें कभी हरा नहीं सकता। तो डोमा कहता है मेरे केस में जब मैं डीमन बना था लॉर्ड काजा के बाद तो मैं इससे पहले प्रमोट हुआ था। तो फिर डोमा कुकुशिबो से कहता है तो ये तुम्हारा असली नेचर है फ्रेंडशिप का। तो फिर कुकुशिबो गुस्से में अकाजा का नाम लेते और हमें कुकुशिबो की शक्ल दिखाई जाती है और वहाँ पर लिखा होता है अपर वन। कुकुशिबो कहते हैं तुम समझे क्या है ये, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अकाजा कहते हैं मैं समझ गया। कुकुशिबो को कहते हैं मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। वो कहता है ये लास्ट थिंग है जो मुझे करनी है। कुकुशिबो कहता है कि तो ये सही है तो अपना बेस्ट देना। वो कहता है गुड बाय लॉर्ड कुकुशिबो। तो फिर डोमा कहते हैं मैं ही ज़्यादा सोच रहा था क्या ये सही है लॉर्ड अकाजा। फिर अकाजा वहाँ से चला जाता है और हंटिंग को डर जाता है। डोमा कहता है लॉर्ड अकाजा। तो फिर ग्योको कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा था। तो फिर वो बीवा लेडी से कहते हैं कि मुझे और हंटेंगो को भी सही सेम लोकेशन पे ही भेजना। फिर सारे वहाँ से चले जाते हैं, बस डोमा ही बचा होता है। तो फिर वो बीवा लेडी से कहता है कि तुम मुझे भी भेज सकती हो क्या। तो फिर डोमा कहता है बीवा लेडी। तो फिर डोमा कहता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम मुझे ज्वाइन करोगी। तो फिर बीवा लेडी कहती है मैं एकदम प्यार से इसे रिजेक्ट करती हूँ। तो काजा कहता है कि तुम सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ठंडे हो। तो फिर एक बंदा आके उस डोमा को कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट आ चुके हैं। तो वो कहता है कि क्या ये सही है, सॉरी सबको वेट करवाने के लिए। फिर वो एक टोपी पहन लेते और कहते हैं कि मैं पहले इसको डाल लेता हूँ। एक बंदा एक बड़े बाल वाले बंदे से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय लाया हूँ। तो फिर वो बड़े बाल वाला बंदा कहता है अच्छा थैंक यू। तो फिर उस बड़े बाल वाले बंदे के पास एक बच्चा होता है। वो कहता है कि देखो, उसके साइड वाला बंदा कहता है देखो कितने आराम से वो सो रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि उसके बारे में सॉरी मेरी वाइफ भी जल्दी सो गई। कहता है मुझे इसके बारे तांजिरो जैसा दिखने वाला बंदा कहता है मुझे इसके बारे में सॉरी कहना चाहिए कि अपने गेस्ट को बेबी सिटिंग करवाना है। बड़े बाल वाला बंदा कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो बड़े बाल बंदा कहता है कि वो सच में थक गई होगी। तो फिर वो बड़े बाल बंदा कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है एक बच्चे को रेस करने के लिए। तो वो बड़े बाल बंदा कहता है कि मैं इसके बाद जा ही रहा हूँ। वो बड़े वाला बंदा कहता है कि ये अच्छा नहीं होगा कि यहाँ पर फ्री का खाता रहूँ। तो फिर तांजिरो जैसा दिखने वाला बंदा कहता है कि ऐसा मत कहो। तो फिर वो उस बड़े वाला बंदा से कहता है कि आपने हमारी लाइफ बचाई है। हमें उस तांजिरो जैसे दिखने वाले बंदे का नाम बताया जाता है सुमियोशी। तो फिर हमें बड़े वाले बंदे का चेहरा दिखाया जाता है। तो वो कहता है कि वो सब जिनने अपनी स्किल मास्टर कर दी शेयर द सेम फेट विद इट। तो फिर वो बड़ा वाला बंदा कहता है कि अगर ये डिफरेंट एरा भी है तो फिर तुम्हें डिफरेंट पाथ ही लेने चाहिए। तो फिर वो बड़े वाला बंदा कहता है कि मैं फेल हो गया प्रोटेक्ट करने में जो मुझे इम्पोर्टेंट था। तो फिर वो कहता है कि मेरी लाइफ में जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। मेरे नाम की तरह मैं भी वर्थलेस हूँ, बड़े बाल वाला बंदा कहता है। पीछे से सुमियोशी कहता है कि प्लीज़ कुछ ऐसा मत कहो। तो वो सुमियोशी कहते हैं कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि ऐसे अपने बारे में मत सोचो। तो फिर यहाँ पर हमें रोता हुआ तांजिरो दिखाते हैं और कहता है कि बहुत सैड था ये। तो फिर ये तांजिरो कहता है तो ये एक सपना था। इन्फिनाइट सुकोयोमी ब्रो। यहाँ पर एक टूटा हुआ पोर्ट दिखाया जाता है, एक नाव को दिखाया जाता है। तो फिर तांजिरो कहता है मैं कहाँ हूँ।
तो फिर कनाव कहती है कि तुम ठीक तो, तुम उस लड़ाई से 2 महीने से कोमा में थे। तो फिर कनाव कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम उठ गए। गार्ड आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, मैं ये कैस्टला नाम की मिठाई नीचे रखने जा रहा हूँ, तो फिर साइड हो जाओ। तांजीरो कहता है थैंक यू वेरी मच। तो फिर उससे वो गलती से मिठाई गिर जाती है उस गार्ड से। तो फिर वो गार्ड कहता है कि हे ये तो ये कोमा से बाहर आ गया। तो वो चिल्ला के कहता है कि इसके बारे में कुछ बातें तो ना। वो बाहर चिल्लाता है कियो सुमी ना हो और ओई-चान। तो फिर वो कहता है कि तांजीरो अपने कोमा से उठ गया। सीधा शक्ल पे लिखा था एडोमिनल ब्रीथिंग। वो तीनों रो रही होती है। तो फिर वो कहती है कि थैंक गुडनेस कि तुम सही हो। तो वो कहती है कि तुम मेरे क्रैकर्स ले सकते हो। हम देखते हैं कि कोई तो एक चादर में लिपट के आ रहा होता है। लड़की चिल्लाती है कि ये तो घोस्ट आ गया। उस चादर में से एक लड़की निकलती है, पर चौथी लड़की भी आ जाती है ओई नाम की। तो फिर वो उनमें से एक लड़की कहती है कि तुमसे पहले ही उठ गया था ज़ेनित्सु। तो फिर वो गार्ड्स कहते हैं कि वो साउंड हाशिरा अपनी बीवियों के हेल्प से चल गया, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। तांजीरो कहता है कि तो इनोसुके के बारे में क्या है। तो फिर वो उनमें से एक लड़की कहती है कि इनोसुके मरने के कगार पे ही था। वो कहती है कि इनोसुके बहुत ज़्यादा गंदी हालत में था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे पॉइजन था। तो वो कहती है कि वो बिल्कुल भी उसकी ब्लीडिंग हट ही नहीं रही थी और वो एक टाइम के लिए सांस लेना भी रोक गया था। तांजीरो कहता है मैं देख रहा हूँ कि इनोसुके मेरे ऊपर वाली सीलिंग पे है। तो वो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर ये लड़की पूछती है कि तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो। तो फिर इनोसुके कहते हैं कि तुमने मुझे नोटिस किया तांपाचीरो। इनोसुके एकदम तांजीरो के बेड पे कूद जाता है और एक लड़की वहाँ पर गिर जाती है। तो फिर वो इनोसुके कहता है कि मैं वो बंदा हूँ जो तुमसे 7 दिन पहले ही उठ गया। तो फिर तांजीरो कहते हैं तुम अमेजिंग हो इनोसुके। तो फिर ओई कहती है इनोसुके तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए जैसे शिनोबू ने कहा था। तो फिर वो कनाओ कहती है कि तांजीरो सोया हुआ है इसलिए चुप हो जाओ। तो फिर वो गार्ड कहते हैं कि अरे ये तो वापस से कोमा में चला गया। तो फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम ऐसे खतरनाक सी चीज़ें कहना बंद करोगे। तो फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि कनाओ तुम अच्छे राइस बनाती हो ना। तो फिर इनोसुके उसके एकदम पास आ जाता है तांजीरो के, और वहाँ पर उनमें से एक लड़की कहती है कि चलो होप करते हैं कि ये जल्दी रिकवर हो जाएगा और ये टन्स ऑफ फूड खा जाएगा। और हमें यहाँ पर एक डरी हुई बिल्ली दिखाते हैं। गले में कुछ नोट होता है तो उसमें लिखा होता है कि चलो सही है, मैं तो सोच रही थी कि ये मरने जा रहा है। फिर हम उनमें से एक लड़की को हवा में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तांजीरो ने उसे उठाया हुआ है। तो फिर वो लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में हूँ। तो इनोसुके भागते हुए कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें ज़ेनित्सु की आवाज़ आती है। वो कहते हैं मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं जा रहा हूँ। तो फिर हमें आवाज़ आती है कि ये ज़ेनित्सु अपने मिशन में कहीं दूर है। तो फिर तांजीरो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तांजीरो कहता है रुको, क्या मेरी सोडा है जब मैं सो रहा था। तांजीरो कहता है कि वो रिप्लेस करने के लिए जिसको मैंने चिप्ड कर दिया था। और दूसरी लड़की जो चाय बना रही थी वो कहती है कि तुमने एक सोड कहा ना। तो फिर वो चाय बना रही हुई लड़की कहती है कि तो तुम्हें वो लेटर मिला मिस्टर हागानेजुका से। तो वो कहती है कि तुम उन्हें वापस से देख लोगे। तो फिर तांजीरो को कहता है कि मेरे पास तुम जैसों के लिए एक भी सोड नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हेट करूँगा, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। तो तांजीरो कहता है ये सच में बुरा है। तो फिर उनमें से एक लड़की जो अजीब सी चीज़ खा रही थी वो कहती है कि तुम उनके विलेज में क्यों नहीं जाते।
तो फिर वो कहते हैं कि तुम उनसे डायरेक्टली जाके बात करोगे तो सही होगा। तो फिर तांजीरो कहता है एक विलेज। तो फिर उसके जवाब में एक लड़की कहती है कि वो विलेज जहाँ पर स्मॉर्ट्सविथ रहते हैं। तांजीरो कहता है मैं जा सकता हूँ वहाँ पर। लेडी गार्ड आती है, वो कहती है नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा। तो वो कहती है कि मास्टर ने मुझे अप्रूवल दे दिया तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पर तक लेके जाऊंगी। तांजीरो भी कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम तांजीरो कमाडो है। तो फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी गाइड हूँ इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकती, पर मैं तुम्हें सर्विस दूंगी। तो फिर वो कहती है कि तुम इन ईयरबड्स को डाल लो। फिर वो कहती है ये ब्लाइंड फोल्ड और ईयर प्लग्स है। लेडी गार्ड तांजीरो से कहती है कि ये विलेज हिडन है। तो फिर वो लेडी गार्ड कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास अच्छी सेंस है, इसलिए ये नोक्स प्लग भी ले लो। तो तीनों लड़के कहती है कि एक सेफ जर्नी है ना। यहाँ पर लिखा था स्मॉर्ट्सविथ विलेज, जहाँ पर नेचरिंग स्पोर्ट्स बनती है। तो वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है डीमन स्लेयर कॉप्स के लिए। और वो कहते हैं कि ये वो सीक्रेट है, इसलिए ये इसको हम सीक्रेट रखते हैं विलेज को, ताकि कोई डीमन अटैक प्रोटेक्ट हो सके। इसलिए किसी को नहीं पता इस विलेज के बारे में। वो कहते हैं कि इस लेडी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो वो कहती है कि दोनों रूट अलग हो चुके हैं कुकुशी से वापस से। तो फिर वो तांजीरो कहता है कि थैंक यू मुझे अपनी मुझे यहाँ पर लाने के लिए। तो फिर वहाँ पर उसे एक और गार्ड मिलता है जहाँ पर वो उसके पीछे वापस से बैठ के जा रहा होता है। तांजीरो कहता है कि मैं इसको हटा रहा हूँ। तो वो कहता है वाह ये बहुत ज़्यादा। तो फिर गाइस तांजीरो यहाँ पर आके कहता है कि जो भी यहाँ पर आएगा वो यही कहेगा कि ये जगह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो फिर तांजीरो कहता है कि ये खुशबू ये ज़रूर हॉट स्प्रिंग होगा यहाँ पर। तो फिर वो लेडी गार्ड कहती है कि तुम सही हो इसके बारे में। तो वो कहती है कि बाद में नहाने चले जाना। तो वो कहती है कि लेकिन पहली बात तुम्हें लेफ़्ट जाना है और स्ट्रीट के एंड पे, और तुम चीफ का घर पाओगे। तो वो लड़की कहती है कि पहले तुम जाके उनको ग्रीट करना। तो वो लड़की कहती है कि अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो तांजीरो उसे बार बार थैंक यू कहता है। तो हमें यहाँ पर मिस्सूरी दिखाई जाती है हॉट स्प्रिंग में। तो फिर यहाँ पर मिस्सूरी कहती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई है, मेरा दिल कह रहा है। पर एक लाल मास्क वाला बताता है, वो कहता है हेलो, और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ का चीफ हूँ, तैची कावाराहा। और फिर वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो कहते हैं कि मैं सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन हूँ लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हूँ यहाँ का। तो फिर तैचिन वो चीफ कहता है कि तुम अपना सर क्यों नहीं नीचे झुका लेते, तो तुम्हारा फोरहेड मैट को टच करेगा। तो फिर तांजीरो अपना सर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं मैं तांजीरो कमाडो हूँ। और फिर वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा वो इधर आओ, और कहते हैं कुछ स्वीट्स खाओ। और वो खाते खाते कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो वो कहते हैं कि अगर वो हमें मिले तो फिर हम उसे वापस से ले आएंगे। तो वो कहते हैं कि तुम उसे मारोगे तो नहीं। तांजीरो चीफ कहता है। तो वो चीफ कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अभी इतने अच्छे से हील नहीं हुई कि तुम डीमन को हंट करो। तो वो कहता है कि होतारो ने अभी दूसरी स्वॉर्ड नहीं बनाई है। तो वो कहते हैं कि तुम किसी और को क्यों नहीं कहते कि अपने स्मॉर्ट्सविथ बनने के लिए। उसके साथ एक बंदा आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें वे दिखाऊंगा। तांजीरो पीछे मुड़ के कहता है कि मैं होप करता हूँ कि ये किसी आर्ग्यूमेंट में ना बदल जाए। तांजीरो बीच में जाके देखते हैं तो फिर वहाँ पर दो लोग
एक स्वॉर्ड बना रहे होते हैं। तो फिर वो जो बंदा तांजीरो के साथ होता है वो कहता है कि ये हमारी वर्कशॉप है विलेज की, और ये हर जगह फैली हुई है। तो वो कहते हैं कि ऐसे होती है सारी स्वॉर्ड फोर्ज। तो तांजीरो कहता है कि थैंक यू हमारे लिए इतनी अच्छी स्वॉर्ड बनाने के लिए। तो फिर तांजीरो से थैंक यू कहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये हमारी जॉब है, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग ऊपर झील पे है और वहाँ पर सामने लिखा होता है बाथ। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हर टाइप की हीलिंग, कट्स, बर्न्स, हेमोरॉइड्स, ब्लीडिंग पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारा मील बनाएंगे। तो वो उससे वापस से थैंक यू बोलता है। तो वहाँ से चलाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं वहाँ से ऊपर से मित्सुरी आ रही होती है। तो मित्सुरी वहाँ से आ रही होती है और कहती है तो ये तुम हो तांजीरो। तो फिर वो एकदम से तांजीरो पे चढ़ जाती है। तो फिर मित्सुरी तांजीरो को उड़ाते हुए कहती है कि इधर देखो, मुझे सुनो। तो फिर वो तांजीरो को छोड़ती है और तांजीरो कहता है कि वो मित्सुरी कहती है कि मैं अभी ऊपर से इग्नोर हो गई। तो फिर मित्सुरी कहती है कि मैंने उसे हेलो बोला पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तांजीरो पूछता है कि किसने तुम्हें इग्नोर किया। तो फिर वो मित्सुरी कहती है कि मुझे नहीं पता। तो मित्सुरी कहती है कि मैंने उससे उसका नाम पूछा पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो मित्सुरी कहती है कितना गंदा था, मैं खांसी रहा हूँ, तुम्हें पता है ना। तो वो कहती है कि अभी नहाने से मुझे इतनी अच्छी महसूस हो रहा था पर वो सारी अच्छी महसूस चली गई। तो तांजीरो कहता है कि मैंने सुना है कि डिनर जल्दी बन जाएगा। तो फिर तांजीरो कहते हैं शायद से ये मात्सु ताके राइस है। तो फिर मित्सुरी कहती है क्या। तो फिर वो बोलती है क्या सच में। तो वो एकदम खुश होकर जा रही होती, कहती है ओह डिनर में तो आज मात्सु ताके राइस बनेगी ये। तो फिर वो तांजीरो कहता है कि ये तो ज़्यादा खाती होगी। तो तांजीरो कहता है कि शायद से ये हमारा नंगे होने का बॉन्ड है। तो वहाँ पर हमें स्विमिंग करती हुई नेज़ुको दिखती है। तो फिर तांजीरो कहता है कि नए फ्रेंड बनाना सच में मुश्किल है। तो तांजीरो कहता है कि ये कितना अच्छा है और मित्सुरी कहती है कि तुम भी ऐसा सोचते हो। तो तांजीरो कहते हैं कि मैं आज ज़्यादा खाऊंगा तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। तो फिर मित्सुरी नेज़ुको को देखती है। तो फिर वो कहती है कि ये क्या है नेज़ुको। तो फिर मित्सुरी नेज़ुको को बताती है हम 5 सिबलिंग थे अपनी फैमिली में। तो फिर वहाँ पर मित्सुरी कहती है कि मुझे लगा था कि ये शिनाजुगावा के भाई स्कैरी होते हैं। तो फिर वो दोनों किसी के लिए राइस केक और चाय लेके जा रहे होते हैं। तो फिर मित्सुरी नेज़ुको का हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हें पता है कि जब मैं राइस बोल को देखती हूँ ना तो वो मुझे वापस से भूखा कर देते हैं। वो नेज़ुको से कहती है कि ये किसी को मत बताना। तो तांजीरो मित्सुरी से कहता है कि तुमने डीमन स्लेयर को से क्यों ज्वाइन करी कानरोजी। तो फिर इसमें मित्सुरी कहती है कि मैंने तो फिर ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मित्सुरी कहती है कि तुम उससे सुनना चाहते हो। तो वो कहती है कि मुझे किसी जेंटलमैन को ढूंढना है जिसके साथ मैं पूरी लाइफ बिता सकूं। तो फिर वो तांजीरो कहता है कि मैंने सोचा था कि कोई भी लड़की प्रेफर करेगी कोई स्ट्रॉन्ग उससे ज़्यादा। तो फिर मित्सुरी कहती है कि क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट होना है। तो तुमने सुना मैंने क्या बोला। तो फिर मित्सुरी तांजीरो से कहती है कि ये हार्ड होगा किसी बॉय के लिए समझने के लिए। तो मित्सुरी कहती है कि एक हाशिरा पावरफुल है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तुम किसी से भी मिल सकते हो। तो फिर वो कहती है कि
तुम्हें तो पता है है कि एक हाशिरा को बन के कितना हार्ड काम करना होता है। तो मित्सुरी तांजिरो से कहती है कि तुमने तो वो मित्सुरी कहती है कि तुमने एक अपर मून को संभाला और सरवाइव कर गए, तुम्हारा एक्सपीरियंस प्राइसलेस है। तो फिर मित्सुरी तांजिरो से कहती है कि कुछ भी तुम्हारे से आगे नहीं हो सकता अगर तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखो। तो फिर वो मित्सुरी कहती है कि ये इक्वल होता है 5 ईयर की ट्रेनिंग नहीं 10 ईयर की ट्रेनिंग से। तो फिर वो कहती है कि मित्सुरी कहती है कि तांजिरो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए पिछली बार से। फिर इसके बाद नेज़ुको को मित्सुरी पसंद आती है। तांजिरो मित्सुरी का थैंक यू कहते हैं। तो वो तांजिरो कहते हैं कि हमें उज़ोई ने मदद की थी हमें जीतने के लिए। वो कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है मुज़ान को हराने के लिए। तो मित्सुरी तांजिरो के कान में कहती है कि मैंने सुना है कि हमारा इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो फिर वो तांजिरो से कहती है कि तुम उसे ढूंढने की कोशिश करना। तो फिर मित्सुरी उसे बाय कहती है, लेकिन नेज़ुको परेशान होती है। तो तांजिरो कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि वो किस टाइप का वेपन होगा। तो तांजिरो कहता है मुझे लगता है ये कोई स्वॉर्ड होगी जो ग्राउंड में बुरीड होगी। तो तांजिरो कहता है ये बिल्कुल एक्साइटिंग होगा एक ट्रेजर हंट के जैसे। तो तांजिरो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं हूँ, इसलिए मेरी वो सेंस ऑफ स्मेल ख़राब हो गई है। तो वहाँ पर एक बच्चा एक वो मोइचिरो से बात कर रहा होता है और वो हाशिरा और वो मोइचिरो कहता है कि तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो मुझसे आर्ग्यू करने में। तो फिर तांजिरो कहता है कि एक बच्चा और दूसरा वाला, तो फिर वो हाशिरा है। छोटा बच्चा कहता है कि मैं क्यों तुम्हारे हाथ में दे दूँ वो चीज़, और मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता तुम हाशिरा और क्या हो। तो फिर तांजिरो कहता है कि तो शिनोबू ने कहा था कि इसका नाम क्या था। तो तांजिरो को याद आ जाता है कि ये मिस्टर हाशिरा था। तो फिर मोइचिरो का पूरा नाम होता है मोइचिरो तोकितो। तो फिर तांजिरो कहता है तो यहाँ पर एक और हाशिरा है इस विलेज में। मोइचिरो उससे कहता है कि मुझे वो की दे दो। तो फिर हमें उस बच्चे के पीछे एक अजीब सा बंदा दिखता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा, ये मुझे एंसेस्टर ने बनाया और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो फिर तांजिरो कहता है कि उसके पीछे कुछ है। तो फिर मोइचिरो कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने कहा है कि तुम ये मुझे दो। तो फिर तांजिरो कहता है क्या ये एक बंदा है। फिर तांजिरो उससे देख के कहता है कि ये कौन है। तांजिरो उस बड़े बाल वाले बंदे को देखता है जिसको हमने पहले भी देखा था, और वो कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने इस बंदे को पहले भी देखा हुआ है। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, और मुझे लगता है कि आपको भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना।